धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं आप लोगों से ये निवेदन किया था कल कि आज रात्रि 9 बजे आप लोगों के संपर्क में मैं आऊंगा फेसबुक के माध्यम से, और समय यही रात्रि 9 बजे का दिया था। मैं नियत समय पे आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और आप लोगों की प्रतीक्षा में कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े मेरे साथ, विचार विमर्श हो, विचारों का आदान प्रदान हो। और मैं विशेष करके आज यह सिद्ध करने के लिए आप लोगों को सूचना दिया है, पहले ही कल ही सूचना दी थी मैंने, कि आज संपूर्ण विश्व के आंगन में ईश्वर के नाम से और ईश्वरीय ज्ञान के नाम से मानव समाज को दूषित किया गया है, या दूषित किया जा रहा है, या दूषित किया गया था। ये तीनों काल इसमें मौजूद हो रहा है, बहुत पहले से ये चलती चली आ रही है। तो मानव समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए आज संपूर्ण विश्व के आंगन में एक भयावह स्थिति है कि मानव समाज में मैत्रीय भाव पैदा करने के बजाय मानव में एक दूसरे के साथ वैमनस्यता, एक दूसरे के साथ विवाद, और वो विवाद न मालूम आज कहां से कहां तक पहुंच चुका है कि मानव के अंदर से मैत्रीय भाव बिल्कुल ना के बराबर हम देख रहे हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, और चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो। और मेरा काम इन्हीं तीनों संदर्भ को लेकर के है, और बहुत दिनों से मैं यही आप लोगों के सामने प्रचार और प्रसार करता आया हूं। मैं ये बताता आया आप लोगों के बीच कि हमारा नाम मानव पड़ा है। परमपिता परमात्मा ने हमें विवेक और बुद्धि दिया है। इस विवेक और बुद्धि के बिना पर आधार पर हमारा नाम मानव पड़ा। तो मानव एक गुण का नाम है, गुण गुण, और गुण को धारण नहीं किया तो वो मानव कहलाने का हकदार नहीं है। इसलिए इन गुण को अगर देखना हो तो विशेषकर संपूर्ण विश्ववासियों को मैं बता रहा हूं कि ये गुण अगर देखना हो किसी में तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखना पड़ेगा। अर्थात भाई भाई का प्यार को देखना हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भाई भरत या लक्ष्मण आदि इन्हें देखना पड़ेगा। एक छोटा छोटा उदाहरण मैं एक दो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे बात आसानी से समझ में आ जाए। आप सब लोगों को मालूम है इतिहास के पन्नों से कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जंगल गए विमाता का आदेश का पालन करने के लिए, 1-2 वर्ष के लिए नहीं अपितु 14 वर्ष के लिए। मैं पूरी घटना नहीं सुनाऊंगा, फिर समय उसी में चला जाएगा, बड़ी लंबी कहानी है।
मुझे चुनिंदा बातों को आप लोगों को याद दिलाना है। भरत ननियाल पहुंचे हुए थे जब राम, लक्ष्मण और सीता ये तीनों जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। भरत जब वो ननियाल से आए या ननसाल से आए तो माँ खुशी खुशी सुनाने लगी कि बेटा, तुम्हारे लिए रास्ते का जो कांटा था उसे मैं निकाल चुकी हूँ, तुम राजगद्दी को संभालो, राज अभिषेक होना है। ये बात सुनते ही भाई भरत आग बबूला हो उठे और अपनी माँ को जो नहीं बोलना था वो सब बोल गए कि माँ मुझे वो पाप लगे, माँ मुझे वो पाप लगे, माँ मुझे वो पाप लगे, आदि आदि सब गिनाया। बड़ी लंबी कहानी। राम को मनवाने के लिए चले गए जंगल। राम ने कहा कि भाई मैं तो नहीं आऊंगा, 14 वर्ष के लिए मेरा वादा किया हुआ है, 14 वर्ष से एक दिन पहले मैं आऊंगा नहीं और नहीं आ पाऊंगा। जब भरत उन्हें मनवा नहीं पाए तो राम के पादुका यानी खड़ाओं को साथ लेकर के आए। यह राजगद्दी मेरा नहीं है, ये बड़े भाई के हैं, इनके नक्शो कदम पे चलना है, यह मानकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के खड़ों को ही सामने रखा राजगद्दी के और राज व्यवस्था को संभाला। ये है आर्य, ये है गुण, क्योंकि आर्य गुणवाचक शब्द है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी आर्य पुत्र कह के संबोधित किया गया है। रामानंद सागर ने 108 रामायण से चुनिंदा बातों को लेकर के सामने प्रस्तुत किया है और उन चुनिंदा बातों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आर्य पुत्र कहा गया। आर्य गुणवाचक शब्द है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम आर्य थे और वह गुणी थे। इन गुण के कारण ही उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। जंगल गए, वहां पर देखिए लक्ष्मण के साथ क्या हुआ। लक्ष्मण को चोट लगी, मूर्छित अवस्था में पड़े, हनुमान जी औषधि ले आए और हिंदू तो पहाड़ उठा करके दिखाता है। वो औषधि उसके पेड़ पौधे पत्ते चाहिए थी, वो पहाड़ क्या करते। ये सब बेकार और फजूल की बातें हैं, क्योंकि हिंदू लोग दिमाग खर्च करते नहीं है। क्योंकि आर्य नाम परमात्मा का दिया हुआ है, आर्य नाम वेद का है, वेद में आया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आर्य कहा गया, आर्य पुत्र कहा गया। गांधारी भी अपने पति को आर्य पुत्र करके संबोधित कर रही हैं। उसके बाद वाला सीरियल में भी आर्य वीर आर्य योद्धा चाणक्य वाला में भी दिखाया गया है। हम जब कोई संस्कार करते कराते हैं, संकल्प में भी ओम तत्सत आ ब्रह्मणो द्वितीय पराब्दे वही बसत मन मंदिर जम्बूद्वीप भारत खंड आर्य वर्तांतर्गत कहा जाता है। लेकिन ये हिंदू कहलाने वाले आर्य जो परमात्मा का दिया हुआ नाम है उसे पसंद नहीं किया। ये कहां से हिंदू उठा के ले आए पता नहीं, ये दूसरे लोगों का दिया हुआ नाम है। खैर उधर मैं नहीं जा रहा हूँ। और इस पर मेरा वीडियो लगा हुआ, हॉलैंड के अंदर में मैं बोला था, वो वीडियो मेरा लगा हुआ है। हिंदू शब्द का क्या अर्थ है, हिंदू नाम किनका है, आदि आदि। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण जब जंगल में, लक्ष्मण को चोट लगी, मूर्छित हो गए, हनुमान जी जड़ी लेकर के आए और लक्ष्मण से पूछा कहाँ है जख्म, दर्द कहाँ है। लक्ष्मण ने कहा कि भाई अगर दर्द पूछना है तो भ्राताश्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पूछिए। दर्द का एहसास मुझे नहीं है कि दर्द कहाँ है, लेकिन जख्म कहाँ है, घाव कहाँ है, वो बताइएगा तो मैं दिखा दूंगा ये इस जगह पे। इसलिए मैंने बोला कि भाई भाई का प्यार देखना हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखना पड़ेगा। पति पत्नी का प्यार देखना हो तब भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ही देखना पड़ेगा। माता पिता के लाड और प्यार को देखना हो तो भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखना पड़ेगा। कौन सा गुण मैं राम का बोलूं, कौन सा गुण मैं राम का उठाकर आप लोग के सामने प्रस्तुत करूं कि राम वो गुणी थे। लेकिन अकल के दुश्मनों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ही ईश्वर बना के रख दिया, जब कोई वो ईश्वर नहीं थे।
माता पिता के घर में जन्म ले रहे हैं, शादी कर रहे हैं और संतान भी उत्पत्ति कर रहे हैं। अगर राम को आप ईश्वर मानेंगे तो राजा जनक को क्या बोलेंगे? ईश्वर का ससुर। अरे कोई हॉस्पिटल है इनको भर्ती करने के लिए दुनिया में? कहीं नहीं है। तो मैंने निवेदन किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम उन चीजों को जो हमारे धरोहर थे, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे अधिनायक थे, जो इस राष्ट्र के पुरुष थे, राजपुरुष थे, उन्होंने ये सारा कुछ हमको दिया है, लेकिन हमने उन धरोहर को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया और न उसको उसके नजदीक पहुंचे। हम वैमनस्यता को ले लिया और वैमनस्यता को लेने के लिए किनका अनुकरण करना पड़ेगा, किनको अनुसरण करना पड़ेगा? तो रावण को, क्योंकि रावण वैमनस्यता फैलाया, रावण दूसरे के पत्नी को उठाया, आदि आदि, ये सब अवगुण है। तो इसीलिए मैंने निवेदन किया, मेरा कहने का मकसद और उद्देश्य ये है कि मानव वो कहलाता है जो गुणी हो, एक गुणवाचक शब्द है। आर्य शब्द भी गुणवाचक है, इसीलिए परमात्मा का भी उपदेश यही है, अहम भूमि में आददाम आर्य, ये भूमि मैंने आर्यों को दी। आर्य कौन है? तो आर्य नाम ईश्वर पुत्र, ईश्वर के गुणों को जो धारण किया वो ईश्वर पुत्र कहलाते हैं। लेकिन हमने उसको तिलांजलि दिया। योगेश्वर कृष्ण को भी देखिए, योगेश्वर कृष्ण ऋषि संदीपन के आश्रम में विद्याध्ययन कर रहे हैं और उसी आश्रम में एक गरीब ब्राह्मण सुदामा जिनका नाम था, उनका भी विद्याध्ययन वही हो रहा है। तो हमारे गुरुकुलीय प्रणाली में यही है, राजा और रंक में कोई भेद नहीं है। समाज से भेद को मिटाने के लिए, समाज से वैमनस्यता को मिटाने के लिए, समाज में मैत्रीय भाव पैदा करने के लिए, समाज में मानव को मानवता बोध कराने के लिए ही हमारे इन दो महापुरुषों को याद करना पड़ेगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगेश्वर कृष्ण। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज उसके नजदीक भी हम पहुंच नहीं पाए और ना पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमें पाठ गलत पढ़ाया जा रहा है और गलत पाठ पढ़ाने का जो नतीजा है वो आज हमारे सामने है। संपूर्ण भारतवर्ष के लोग इसे झेल रहे हैं। पहले किराना में जो हुआ था वो तो हुआ ही था, लेकिन अभी तो मेरठ में भी हुआ है। मेरठ के लोग भी अपना घर बार छोड़ करके जा रहे हैं, तो जीते जागता प्रमाण है। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा सुना, याकूब कुरैशी जो एक चुनिंदा एमएलए था, कार्टून कहां बनाया? डेनमार्क में। और उस कार्टूनिस्ट को जो मार दे उसको इतना देंगे, सोना से तौलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बकवास करता रहा उसी मेरठ में। और आज मेरठ से ही लोग पलायन कर रहे हैं। क्या कारण है? मैं तो कुछ मन बनाया था और बोलने का, लेकिन गियर बदल दिया है। मैं नहीं समझ पाया कि आखिर मानवता पर कुठाराघात किन लोगों के द्वारा हो रहा है। आऊंगा, मैं उस विषय को छोड़ूंगा नहीं। वो विषय, उस विषय तो वही है, उसी विषय के कारण ये तो सारा तांडव हो रहा है। इसी कुरान के कारण ही आज संपूर्ण भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व के आंगन में लोग तांडव मचाए गए हैं। उसके लिए जिम्मेदार केवल कुरान है। जिस कुरान की पढ़ाई के लिए मदरसा को अनुदान देने की बात की जा रही है आज भारतवर्ष के अंदर, और केवल अनुदान ही नहीं, उस मदरसा में पढ़े हुए विद्यार्थियों को जिन्होंने मौलवियत का कोर्स किया है, अल्फाजुल मौलवी सेट इन अरेबिक लैंग्वेज का कोर्स किया है, दौरा हदीस किया है, ऐसे लोगों को फौज में भर्ती कराने की बात हो रही है। लेकिन इन साहिबान को ये मालूम नहीं है कि पिछले दिन क्या हुआ था कारगिल के समय में। मेरे सामने में 2-3 बार ऐसे ही हुआ है। फौज में भर्ती जो मुसलमान, वो कारगिल से भाग आया था। अब फौज में ये भर्ती करे ना तो आसानी से ही ये
वो दोबारा पाकिस्तान बन जाएगा। और यही गलती के कारण, इसे बढ़ावा देने के कारण ही ये भारत का टुकड़ा हुआ अफगानिस्तान, यही भारत का टुकड़ा हुआ पाकिस्तान। और इसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि हमें किराएदार न समझो। इनकी मां के कसम है हिंदू, तभी इस हिंदू राष्ट्र में, राम और कृष्ण के देश में उनकी भागीदारी बताई जा रही है। तो ये सब हमारे लोगों की गलती है, हमारे लोगों ने इसको जानने का, समझने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए मैं बार बार आर्य जनों को आह्वान कर रहा हूं कि राष्ट्र का निर्माण अगर करना है, राष्ट्र को निर्माण करना चाहते हैं, तो राष्ट्र निर्माण के लिए जो संस्था बनी है, उस संस्था को समर्थन करना पड़ेगा, उस संस्था में शामिल होना पड़ेगा। राष्ट्र निर्माण के लिए जो संस्था बनी हुई है, राष्ट्र निर्माण के लिए कोई संस्था दूसरे लोगों ने नहीं बनाया। राष्ट्र निर्माण के लिए अगर संस्था बनी है तो आर्य लोगों द्वारा ही बनाई गई है। क्यों? कि आर्य लोग ही जानते हैं केवल राष्ट्र क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्र में रहने के लिए क्या करना चाहिए, राष्ट्र में रहने के लिए क्या होना पड़ेगा। ये आर्य लोगों को चिंता है, क्योंकि आर्य लोग आज से नहीं, आदि सृष्टि से ही ये सब करते कराते आए हैं। और अंग्रेजों को भगाने के लिए भी आर्य लोगों का ही वर्चस्व रहा है। 4 सन्यासियों का नाम सर्वोपरि है, मैं पहले भी बोला था। स्वामी ओमानंद, जो सबसे पहले गुरु थे ऋषि परंपरा में, ऋषि दयानंद के गुरुओं में। तो 4 ऋषियों ने दिग्विजय किया, और 4 का महत्व तो बहुत बड़ा है, मैं पहले ही बोल चुका हूं। 4 वेद है, 4 दिशा है, 4 धाम है, 4 आश्रम है, 4 वर्ण है, गणित के क्रम भी 4 हैं, दिशा भी 4 मुख्य रूप से गिने जाते हैं। ये 4 का महत्व है। तो स्वामी ओमानंद, स्वामी पूर्णानंद और गुरु विरजानंद और ऋषि दयानंद, ये 4 सन्यासी थे। चारों ने दिग्विजय किया, लेकिन लोगों ने इस सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया, भारतवासी विशेषकर, और वो भी हिंदू कहलाने वाले। अगर ये सच्चाई को ग्रहण करते होते तो किसी की आवश्यकता न हुई होती। हिंदुओं ने सच्चाई को ग्रहण नहीं किया। इसीलिए मैं युवा जनों को आह्वान कर रहा हूं कि वेद के नजदीक आओ। आर्य शब्द वेद का है, वेद को आचरण में लाओ। वेद को आचरण में लाए बिना, वेद को अपनाए बिना, वेद पर आचरण किए बिना, वेद को आत्मसात किए बिना, वेद पर चले बिना, वेद का अनुकरण किए बिना मानव का उत्थान होना संभव नहीं है। इसीलिए सारे ऋषि मुनियों ने हमें बैक टू वेदास बोला है, वेदों की तरफ लौटने के लिए कहा है। और वेदों से ही इस राष्ट्र का संपर्क और संबंध है। वेदों के द्वारा ही इस राष्ट्र का निर्माण किया जाना संभव है। वेदों के द्वारा ही इस राष्ट्र को, वेद को कहा जानते, प्रधानमंत्री कह रहे कि 5000 साल पुराना वेद है। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के 9.5 लाख वर्ष बताए जाते हैं, और वेद 5000 का है। 5000 तो कृष्ण का युग हुआ, योगेश्वर कृष्ण 5000 वर्ष पहले थे, 5 लाख वर्ष पहले थे। 9.5 लाख बताया जाता है राम का। और राम के युग में रावण को 4 वेद कंठस्थ बताया जाता है, 6 दर्शन कंठस्थ बताया जाता है। इसलिए दशानंद अब ये वेद को जानते ही नहीं है, पर लफाजी किए जा रहे हैं। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि वेद के नजदीक आए बिना राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। राष्ट्र निर्माण केवल वेदों के द्वारा ही किया जाना संभव है। वेदों के अनुसार ही राष्ट्र का निर्माण किया जाना संभव है। वेदों में ये सारा उपदेश दिया हुआ है। पढ़े सत्ता प्रकाश का 6ठा समुल्लास, जो ऋषि दयानंद की सत्ता प्रकाश है, उसके 6ठा समुल्लास पढ़िए, राजधर्म के बारे में क्या लिखा है उन्होंने।
राजा कैसा होना चाहिए। है तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि आज जो भयावह स्थिति संपूर्ण विश्व के आंगन में ही नहीं, कोई ऐसा देश अछूता नहीं है जहां पर इन आतंकवादियों का उपद्रव ना हो। और ये उपद्रव कहां से है? उपद्रव अगर है तो वो केवल और केवल कुरान से है। कुरान ने ही मानव को मानव से अलग किया है। कुरान ने ही मानव को मानव का शत्रु बताया है, उनको कत्ल करने का हुक्म दिया है। या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, ये शब्द आया कुरान में, सूरह अनफाल आयत नंबर 65 खोल करके देखिए। अगर कुरान में ना मिले तो उसकी जिम्मेदार मैं हूं। जो सजा देना चाहे मैं लेने के लिए तैयार हूं, पर कुरान खोल करके देखिए वह है कि नहीं है। इसलिए मैं निवेदन किया कि सूरह अनफाल आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, ऐ नबी तुम ताकीद करो मुसलमानों को, उभारो मुसलमानों को काफिरों के खिलाफ जिहाद करने के लिए। तुम 20 मुसलमानों 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, तुम 100 हो तो 1000 पर भारी पड़ोगे। ये तो अल्लाह का फरमान है और इसी को चरितार्थ कर रहे हैं। और हमारे राजनेताओं को इतना अकल ही नहीं है, ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। आतंकवादियों का धर्म नहीं होता तो उन्हें दाह संस्कार कराओ ना, फूको ना, धर्म है कि नहीं ये पता लग जाएगा। को दफनाते क्यों, जनाजा क्यों पढ़ाते उसको, फूक दो वैसे ही। मैं पिछले दिन भी बोल रखा था, जो पिलखवा गाजियाबाद पिलखवा का रहने वाला अब्दुल करीम टुंडा जब लंबी दाढ़ी लेकर के मेहंदी लगा कर टोपी पहन करके आया, आतंकवादी में शामिल था, वो पकड़ करके आया, पुलिस वालों उसके पकड़ करके ले आए पुलिस वाले। कोई मुसलमान उसका विरोध नहीं किया, किसी मुसलमान ने नहीं बोला कि भाई तुम इस्लाम को बदनाम क्यों कर रहे हो, इस्लाम में आतंकवाद नहीं है, इस्लाम में दहशतगर्दी नहीं है। ये बकवास करते हैं टीवी में बैठ करके, ये जितने मौलाना है। और टीवी वालों को भी ये सवाल करना नहीं आता, टीवी वाले भी सवाल करना नहीं जानते, खाली उछल कूद करते हैं बस। अभी कल मैं सुन रहा था, वो असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी का वो है एक सदर राग है, क्या है उसका नाम, वकील बताए जाते हैं उसको। वो कह रहे हैं कि भारत, पुराना भारत हम इसलिए चाहते हैं कि भारत में हमें किराएदार न समझा जाए। अबे तो किराएदार नहीं है तो ये हिस्सादार कहां से है, कैसा है वो तो बता, अपना इतिहास देख पहले। इस्लाम इस देश का है कि इस देश में आए इस्लाम? इस देश में इस्लाम का आगमन हुआ कि ये जन्मजात इस देश की है? अगर ये कहते हैं कि हमने इसको क्या किया, हमने इसको चॉइस किया, जब बंटवारा हुआ, बंटवारा होने में जो पाकिस्तान की मांग जिनकी थी वो पाकिस्तान चले गए, जो हिंदू रह गए। ये तो सरदार पटेल ने प्रयास किया था, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी ने होने नहीं दिया, जो राष्ट्रपिता बताए जाते हैं। अब इनका जन्म नहीं हुआ था तो लोग राष्ट्र के लोग अनाथ थे सब, इन्होंने होने नहीं दिया। चलो, तो जब देश विभाजन हुआ, किस नाम से विभाजन हुआ? हिंदू मुस्लिम के नाम से विभाजन हुआ। कोई बताए, इसको इनकार कर सकता है क्या? कोई इसको मना कर सकता है? कोई इससे अलग हो सकता है कि देश का विभाजन किस नाम से हुआ? क्या हिंदू हिंदू के नाम से हुआ कि हिंदू मुसलमान के नाम से हुआ? और तुम बता रहे हो कि हमने लड़ाई में हिस्सा लिया, केवल 40 आदमी का नाम मैं गिना सकता हूं, केवल 40 लोग थे। और उसमें मौलवी बाकर जो बताया जाता है ना, मौलवी बाकर उसमें नहीं थे। मैं पिछले दिन बोल गया, ईसाइयों के खिलाफ मैगजीन निकलती थी, उसके वो संपादक थे, उसी आधार पर ही अंग्रेजों ने उनको तोप के सामने बांध करके उड़ाया था, मौलवी बाकर। तो खैर, मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब ये देश विभाजन हुआ हिंदू मुस्लिम के नाम, तो फिर मुसलमानों को यहां रहने का क्या अधिकार था? अगर मुसलमानों को रहने का अधिकार था तो आज फिर ये वंदे मातरम का विरोध क्यों ऐसे कैसे कर रहे हैं? ये कौन है? पिछले दिन वो बसपा से ही चुन करके आया था, वो मुजफ्फरनगर का है या सहारनपुर का है, कहाँ का है, क्या नाम है उसका, वो वंदे मातरम गाया जा रहा है, उठ के जा रहा है।
अभी भी उसको लेकर के पिछले सप्ताह चर्चा चली। तो वंदे मातरम, जब तुम मुसलमान हो, तुम बता रहे हो कि हम किराएदार नहीं है, हम हिस्सेदार हैं, तो हिस्सेदार है भारत का कौन सा त्योहार तू मनाता, जरा बता। मैं पूछना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी को और उसके सारे अनुयायियों को, यहाँ जितने भी मुसलमान है, कोई मुसलमान बताए कि हाँ हम पूरब दिशा में मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। अगर भारतीय है तो भारतीयों का संपर्क संबंध पूरब दिशा का है, क्योंकि हम सूरज को निकलते हुए पूरब दिशा में देखते हैं, जबकि सूरज निकलता नहीं है। सूरज जिधर से निकलता है उधर को हम पूरब कहते हैं, और सूर्य उदय पूरब से होने के कारण ये सूर्य नमस्कार पूरब की दिशा में किया जाता है। पश्चिम दिशा में सूर्य नमस्कार नहीं होता, और इनका उल्टा हो रहा है। हिंदू इधर है तो मुसलमान उधर है, तो उल्टा हिंदुओं से उल्टा चल करके भी ये देश तुम्हारा है। कहां से है भाई, कैसे है? ये टीवी एंकर नहीं पूछ सकते इन लोगों को कि हिस्सेदारी की बात तुम क्या और कैसे कह रहे हो। अगर आपने इसको चॉइस किया, हिंदुस्तान को या भारत को अगर चॉइस किया, तो भारत के मुताबिक भी तो आपको बनना चाहिए। भारत को चॉइस किया, भारत का रहना पसंद किया, भारत में रहना पसंद किया, और भारत विरोधी गतिविधि भी आपका ही है। क्या है ये तमाशा? ये तो हिंदुओं की महानता है, इस राष्ट्र के लोगों की, बहुसंख्यक वालों की महानता है, जो आपको सह रहे हैं, आज तक सहे जा रहे हैं। आज तक देश का विभाजन आप लोगों के द्वारा हुआ है, देश का टुकड़ा आप लोगों के द्वारा हुआ है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अब फिर मोदी के रवैये से शायद फिर दूसरा एक पार्ट और बनने वाला है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि जहां पर मानवता के नाम से कुठाराघात हो रहा है, मानवता के नाम पर कुठाराघात हो रहा है, मानवता शर्मसार हो रहा है, मानव के खून से होली खेले जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? क्या इसी का नाम मानव है? क्या यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम का देश भारत है? क्या यही योगेश्वर कृष्ण के आर्यवर्त हैं? इसीलिए आर्यजनों, आप लोगों को ही मैं आह्वान कर रहा हूं, युवा पीढ़ी को मैं आह्वान कर रहा हूं। आर्य वो नहीं है जो तथाकथित सत्ता प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के लिए केस करवा रहे हैं, वो आर्य नहीं है, लेकिन शिरोमणि सभा में जबरदस्ती कब्जा किए बैठे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण करने के लिए जिन्होंने मंशा, जिन्होंने उद्देश्य लेकर के जो चले हैं, उनको सहयोग करिए, उनके साथ जुड़िए, उनके नजदीक आइए। राष्ट्र का निर्माण कौन चाहता है? राष्ट्र का निर्माण चाहने वालों को अगर आप समर्थन करेंगे तो तब राष्ट्र का निर्माण किया जाना, कर पाना संभव होगा। लेकिन राजनीतिक पार्टी हमारे पास आज जितने भी हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए इनके पास कोई उद्देश्य नहीं है। ये राष्ट्र निर्माण नहीं है, ये राष्ट्र घाती काम हो रहा है। जिन राष्ट्र को विभाजित किया गया, जिन लोगों के द्वारा विभाजित किया गया है, आज उन्हीं लोगों के द्वारा ही उन्हीं लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह वैमनस्यता कहाँ है, कैसा है। देखिए, आज मैं एक आयत प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन बल्कि दो ही कर दूंगा, चलो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप लोग जुड़ पा रहे हैं कि नहीं जुड़ पा रहे हैं, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। देखिए, यहां पर जो कुरान को कलामुल्लाह कह रहे हैं लोग, और इस्लाम को धर्म बता रहे हैं, इस्लाम न धर्म था, न धर्म है, न धर्म का होना संभव है। इस्लाम धर्म नहीं है, इस्लाम एक मत है, एक पंथ है, एक मजहब है, एक रिलीजन है, एक संप्रदाय है। धर्म के साथ इस्लाम का कोई वास्ता नहीं है, कोसों कोसों दूर तक किसी का भी, क्योंकि धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक होता है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, धर्म एक होता है, अनेक नहीं। धर्म का अनेक होना संभव नहीं।
अब ये पिछले दिन जब अयूब शाह के साथ हमारा आमना सामने वार्ता हो रही थी आलियाबाद में, रंगारेड्डी जिला में आलियाबाद में हमारा वहां गुरुकुल है, उसी गुरुकुल में बटुक गुरुकुल का नाम है। और सूफी अयूब शाह कह रहे हैं कि अनेक धर्म, नाना धर्म, वेद से नाना धर्म। तो नाना धर्म के माने वो नाना नहीं, वो नानी को ही नाना मान लिया है। वहां नाना धर्म के माने धर्म अनेक नहीं है। नाना धर्म के माने हवा अग्नि का धर्म है, जल का धर्म है, और सूर्य का धर्म है, चंद्रमा का धर्म है, हर एक का धर्म, इसको नाना धर्म बोला। आचार्य आनंद प्रकाश भी नहीं समझ पाए इस चीज को। वो इतने बड़े भैया करनी है, इतने विद्वान है, ये है वो है, दुनिया भर के बोले जाते हैं उनके नाम से, लेकिन आनंद प्रकाश जी भी उनको समर्थन कर, हाँ नाना धर्म आया यहाँ पर। और वो नाना धर्म के माने, मैंने बोला नाना धर्म के माने वो नानी, तुम नानी को नाना बोल रहे हो। धर्म नाना नहीं होता है और ना नानी होती है, धर्म एक होता है। धर्म मानव मात्र का एक होता है, बाकी प्रकृति के जो नियम है उसका अलग अलग नियम है, अलग अलग उसको धर्म बोला गया। जैसा अग्नि का धर्म है, जैसा जल का धर्म है, हवा का धर्म है, इस तरीके से। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि यहां धर्म इस्लाम नहीं है। कहीं से कोई ये सिद्ध कर नहीं पाएंगे कि धर्म इस्लाम है। पिछले दिन मैं बोला भी था कि जो अल्लाह को ये पता नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना है, अभी होना बता दिया, बाद में जाकर के इसको मना कर दिया। भाई बहनों में शादी करा दी पहले, बाद में जाकर के बोला कि नहीं भाई बहनों में शादी नहीं। अरे भाई बहनों में शादी होना अगर धर्म है तो अधर्म क्या होगा? और वहां तो भाई सगे भाई बहनों में हुआ था, तो अब मुसलमान कहाँ है? चचेरी ममेरी फुफेरी जितने भी बहन है किसको छोड़ा है? तो कुरान खुद कह रहा है इस बात को, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व खलातुकुम व बनातुल आखी व बनातुल उख्त, ये सब आया कुरान में। तो अल्लाह खुद दिग्भ्रमित है, अल्लाह को खुद को पता नहीं है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या हुक्म देना चाहिए क्या हुक्म नहीं देना चाहिए, ये अल्लाह को भी इल्म नहीं है। आज छोटा एक प्रमाण दे रहा हूं मैं सूरा मायदा का, तफसीर इब्न कसीर से ही मैं हवाला दे रहा हूं। यह देखिए बड़ी, या अय्युहल्लज़ीन आमनु शहादतु बैनिकुम इज़ा इज़ा हरज़ा अहदकुमुल मौत हीनल वसीयति स्नैनि ज़वा अदलिम मिनकुम व आखराने मिन गैरिकुम इन अंतुम ज़रबतुम फिल अर्द फ़असाबतकुम मुसीबतुल मौत तहबसूनहा मिन बअदिस सलात फयुक़सिमानि बिल्लाहि इन इर्तबतुम ला नश्तरी बिही समानं वलौ काना ज़ा क़ुर्बा वला नक्तुम शहादतल्लाहि इन्ना इज़ल लमिनल ज़ालिमीन मिनल आसिमीन इन्ना इज़ल लमिनल आसिमीन। ये है सूरा मायदा आयत नंबर 106। इसमें क्या बोला है देखिएगा, इसका अर्थ क्या है इब्न कसीर से मैं दे रहा हूं। इब्न कसीर में पेज नंबर 134 में आया, पारा नंबर 7, पेज नंबर 134। ईमान वालों, तुम में से किसी की मौत का वक्त जब आ जाए, शब्द पर ध्यान देना, ईमान वालों, सबके लिए नहीं। क्यों? अल्लाह के नजदीक सब, अल्लाह के नजर में सब बेईमान। तो अल्लाह ने क्या बोला? ईमान वालों, तुम में से किसी की मौत का वक्त जब आ जाए और वह वसीयत करने लगे तो वह मुसलमान आदिल, दो मुसलमान आदिल, मुसलमान होना चाहिए और आदिल होना चाहिए, इंसाफ वाला, आदिल गवाह होने चाहिए। जो कोई मुसलमान मरणासन्न हो और वो अपने संपत्ति के लिए वसीयत करे तो और उसमें गवाह कौन हो?
दो मुसलमान आदिल, इंसाफ वाला, आदिल होना चाहिए। हाँ, अगर तुम सफर में हो और वहीं मौत की मुसीबत आ जाए तो दो गैर मुस्लिम गवाही भी सही। ओ अल्लाह, मैं पूछना चाहता हूं, जब गैर मुस्लिमों को फूटी आंखों से देखने के लिए आप मुसलमानों को मना कर रहे हैं, आप गैर मुस्लिमों को दोस्ती, गैर मुस्लिमों को गवाही मानने के लिए क्यों कही जा रही है? देखो अल्लाह कितना स्वार्थी है। देखिए, मुसलमान भी स्वार्थी है और ये अपने स्वार्थ के लिए ही मोदी को ये दूध दो रहे हैं। ममता बनर्जी तो यहाँ दूध उन लोगों से लेने की बात करी। मैं तो बोलूंगा कि मोदी से अच्छी बात तो ममता बनर्जी ने करी कि जो दूध देते हैं उसको, उसका लाभ खाना भी हम सही समझते हैं। तो दूध यहां से निकाला जा रहा है और मोदी दूध दे रहे हैं उनको, उल्टा हो रहा है। तो मैं निवेदन करूं, यहां देखिए अल्लाह कितना स्वार्थी है। देखिए, अगर वहां सफर में हो, कोई मरणसन्न हो और उनको वसीयत करनी हो तो क्या करें आप? मुसलमान गवाही न मिले तो दो गैर मुस्लिम। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, दो गैर मुस्लिमों को अगर आप वसीयत के लिए गवाह मानने के लिए तैयार हैं, पर गैर मुस्लिम ये क्यों मानने जाएंगे? गैर मुस्लिम ये नहीं कहेगा क्या अल्लाह फूटी आंखों से तो हमें देखना नहीं चाहते हो, मुसलमानों के हाथ हमें मरवा रहे हो और हमें गवाही बना रहे हो, हम क्यों गवाही देने जाएंगे? ये नहीं कहेंगे। आगे देखिए क्या बोल रहा है। मैं बोल रहा हूं कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करना अंधकार में प्रकाश का ढूंढना है। इसलिए तो जाकिर नाइक मुन्ना भाई मेरे सामने नहीं आया, एमबीबीएस मुन्ना भाई 3 बार समय दे करके पीछे हटा, 3 बार, 1-2 बार नहीं। सारा यूट्यूब में लगा हुआ है वीडियो। गैर मुस्लिम ही सही, अगर तुम्हें उनकी सदाकत में कोई शक व शुबा हो तो उन्हें नमाज के बाद ठहरा लो। जिस किसी मुसलमानों को अगर उसके ऊपर शक हो तो क्या करो, तो नमाज के बाद उन लोगों को ठहरा लो। वो भी असर के नमाज के बाद बोला है कि उनको ठहरा लो, तो फिर उसके बाद उसको गवाह मानो। वो अल्लाह की कसम खाकर कहें। देखिए, कसम खाने की शिक्षा अल्लाह दे रहे हैं। यानी कसम कब खाई जाती है? अल्लाह तो खुद कसम खाए, क्या वो चांद की कसम, सितारे की कसम, तो जैतून की कसम, जिसकी कसम उसकी कसम, क्या तमाचा है? अल्लाह खुद कसम करे। और कसम कब खाई जाती है? जो किसी बात पर यकीन न करे। मैं बोल रहा हूं, मेरी बात पर जो भरोसा नहीं करेगा तो मैं कसम खा करके बोलूंगा, मैं कसम उठा रहा हूं, मैं आपको सही बता रहा हूं। झूठ से बचने के लिए, इसका मतलब झूठ बोलने की परंपरा इन लोगों को अल्लाह का सिखाया हुआ है। इन लोगों को झूठ बोलने की आदत अल्लाह की डाली हुई है। इसलिए बताया कि वो अल्लाह की कसम खा करके कहे कि हम अपनी कसमों को, हम अपनी कसमों को माल पर नहीं बेचते, कुराबतदारी हो, और ना हम अल्लाह को गवाही को छुपाती हैं। ये अल्लाह को गवाही के लिए बता रहे। और इसका शान नुज़ूल देखिए क्या बोला है इसमें, कि मोतबर गवाही की शर्तें। मोतबर गवाही यानी ऑथेंटिक गवाही चाहिए। ऑथेंटिक गवाही की शर्तें क्या है? कि बाज लोगों ने इस आयत के अजीज हुक्म को मनसूख कहा है। ओ दुनिया वालों सुनो, मैं बोला ना कि इसलिए कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाओ। यहाँ इस आयत को यहाँ मनसूख बताया है लेखक ने, यानी इसको हटा दिया गया, उठा लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया। ये मनसूख का है। लेकिन अक्सर हजरात इनके खिलाफ हैं। अक्सर उलमा क्या है, इनके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि नहीं, मनसूख नहीं है। तो अब ये आपस में ही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, सही क्या गलत क्या। दुनिया वालों को कहां से सही बताने जाएंगे? दुनिया वालों को कहां से सही बता देंगे कि ये सही है? या आपस में विद्वान इनके उलझे पड़े हैं। एक कह रहा है कि ये मनसूख है और अक्सर उनके खिलाफ है। इसनान खबर है कि इसकी तकदीर
शहादतन सनीन है, मुजाफ के हज़फ करके मुजाफ इलैहि, इसके ये व्याकरण की बातें हैं, ये कायम कर दिया गया है। याद दिलालत दलालत कलाम की बिना पर फेल महजूब कर दिया गया है, यानी अन यशहदा इंसाना जवल अदल सिफत है। मिनकुम की मुराद मुसलमानों में से होना या वसीयत करने वाले के अहल में से होना। ये मन गैरकुम से मुराद अहले किताब है। देखिए अहले किताब को भी ये उनको माना जो इससे पहले जो किताब थी उन किताब के मानने वालों को अहले किताब बताया गया, उनके लिए कहा जा रहा है। ये भी कहा गया कि मिनकुम से मुराद कबीला मैयत और उन मन गैरा से मुराद इसके हैं कि कबीले के सिवा। यानी शर्तें दो हैं, एक मुसाफिर के सफर में होने की सूरत में मौत के वक्त वसीयत के लिए गैर मुस्लिम की गवाही चल सकती है। सुन लीजिए, गैर मुस्लिम की गवाही चल सकती है। तो जब गैर मुस्लिम से तुम दोस्ती तक रखने के लिए मना कर रहे हो, अल्लाह ने खुद मना किया, ला यत्तखिज़ुल मुमिनून काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, गैर मुस्लिम से दोस्ती तक न रखो। और उन गैर मुस्लिमों को गवाही के लिए ये चल सकती है। हजरत शरी से यही मरवी है कि इमाम अहमद भी यही फरमाते हैं कि इन तीनों इमाम के खिलाफ है। देखिए अब एक इमाम भिड़े हैं, ये तीनों इमाम इनके खिलाफ हैं। इमाम अबू हनीफा ज़िम्मी काफिरों की गवाही आपस में एक दूसरे पर जायज मानते हैं। इमाम अबू हनीफा गैर मुस्लिमों की गवाही जायज मानते हैं। और ज़हरी का कौल यह है कि सुन्नत जारी हो चुकी है कि काफिर की शहादत जायज नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, इनकी किताब देख लीजिए, जायज नहीं, ना सफर में और ना हजर में, घर में भी नहीं और बाहर भी नहीं है। इब्ने ज़ुरैर कहते हैं कि यह आयत इस शख्स के बारे में उतरी है। देखिए आयत एक शख्स के बारे में उतरी है, इसका मतलब वो शख्स अगर ना हुआ होता तो आयत भी ना उतरती। यानी जरूरत पड़ने पर आयत उतरती है, जरूरत से पहले अल्लाह को इल्म नहीं है। जिसकी मौत के वक्त उसके पास कोई मुसलमान ना था, ये इब्तिदाई इस्लाम का वक्त था। देखिए अब यहाँ एक शब्द और मैं जोड़ रहा हूं, यहाँ क्या लिखा, इब्तिदाई इस्लाम का वक्त था। इसका मतलब इब्तिदाई इस्लाम यहाँ पर यानी इस्लाम की शुरुआत, इब्तिदा माने शुरू, प्रारंभिक काल। तो इब्तिदा जब हो रहा है इस्लाम का, इससे साफ पता चला इससे पहले इस्लाम नहीं था। फिर ये क्यों बकवास कर रहे हैं कि आदम से लेकर के मोहम्मद तक सब इस्लाम थे? कहां से हो जाएगा? इसको झूठ लाना पड़ेगा। फिर यहाँ इब्तिदाई इस्लाम का वक्त था जबकि जमीन काफिरों से भरी थी। देखिए जमीन काफिरों से भरी थी। इस्लाम जगत के आलिमों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, आओ, कौन इसको कलामुल्लाह सिद्ध करना चाह रहा है, सामने आओ, नजदीक आओ, दुनिया वालों को भी जानकारी कराओ, दुनिया वाले भी जाने के सही अर्थों में कुरान कलामुल्लाह है अथवा नहीं। इसलिए तो मैं वही जड़ पकड़ रखा हूं कि कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए। काफिर भरी थी और वसीयत के वर्षा बढ़ता था। वर्षे के अहकाम नाजिल नहीं हुए थे। देखिए वर्षे के अहकाम माने कानून नियम, उसके अहकाम नाजिल नहीं हुए थे। फिर वसीयत मनसूख हो गई। फिर वसीयत जो देखिए, जबकि ये काम अल्लाह का है ही नहीं है। हम एक व्यक्ति हैं, हमारे पास संपत्ति है, हम मरते समय उसका वसीयत नोमिनी जिसको बोलते हैं, वसीयत पत्नी को करते हैं, बच्चे को करते हैं, कोई बच्चा लायक नहीं है तो किसी और को करते हैं, अगर बच्चा नहीं है तो भतीजा है, कोई है और है रिश्ता। तो ये तो दुनियादारी की बात है। ये दुनियादारी करने के लिए अल्लाह आए हुए पे, अल्लाह आयत भेज रहे हैं दुनियादारी करने के लिए। जबकि इंसानी काम परमात्मा का नहीं है। परमात्मा का काम
बटा हुआ है, मैं बहुत बार बोला हूँ। ये कुरान वाले जानते नहीं, इसीलिए तो हर जगह अल्लाह को ही डाल रखा, हर जगह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बकवास किए जा रहे हैं, जबकि अल्लाह का काम ही नहीं है ये। अल्लाह का काम नहीं है मानवकृत कार्य करना, यहाँ अल्लाह का काम है लेकिन ईश्वर का नहीं है। अल्लाह मानवकृत कार्य कर रहे हैं। मनसूख हो गई, वसी के अहकाम उतरे और लोगों ने इन पर अमल दर आमद शुरू कर दिया। फिर ये भी कि उन दोनों गैर मुस्लिम की वसी बना दिया जाएगा या गवाह। हजरत इब्न मसऊद का कौल है कि ये हुक्म इस शख्स के बारे में है जो सफर में हुआ और वो वही अजल आ जाए और माल उसके पास हो, बस अगर वह मुसलमान इसे मिल जाए तो उन्हें अपना माल सौंप दे और 2 गवाह मुसलमान मुकर्रर कर ले। देखिए मुसलमान, यहाँ मुसलमान शब्द आया है, वो पहले गैर मुस्लिम भी बता दिया है। तो कौन सा कहना इनका सही है? ये आपस में ही तो उलझे पड़े हैं, ये आपस में ही मेल नहीं है इनका। मैं इन्हीं की किताब से ही ये सारा दिखाऊंगा कि ये कलामुल्लाह नहीं है। ये अल्फाज जाहिर हुआ, मतलब ये भी है मालूम होता है। हाँ, जिस सूरत में इनके साथ और गवाह ना हो तो यही वसी होंगे और यही गवाह भी होंगे। इमाम इब्ने जरीर ने एक मुश्किल इसमें ये बयान की है कि शरीयत के किसी हुक्म में गवाह पर कसम नहीं लें नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि ये एक हुक्म है जो मुस्तकिल तौर पर बिल्कुल अलहिदा सूरत है और अहकाम का कयास इन पर जारी नहीं है। ये एक खास शहादत खास मौका की है। इसमें और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो दूसरे अहकाम में नहीं है। ये खुद बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अहकाम में नहीं है, बस शक की करीने के वक्त इस आयत का हुक्म के मुताबिक इन गवाहों पर कसम लाजिम आती है। ये बताया है कि नमाज के बाद ठहरा लो। असर के नमाज की जिक्र आया है कि मतलब नमाज असर के बाद है। एक कौल ये भी है कि नमाज से मुराद है मुसलमानों का नमाज है। नमाज मुसलमान को छोड़ करके कोई नहीं पढ़ता, मुसलमानों का नमाज है, इसलिए असर के नमाज उनकी नमाज। तीसरा कौल ये भी है कि इनके मजहब में नमाज, यानी किसके मजहब में नमाज? मुसलमानों के मजहब में नमाज, इसलिए मुसलमान को होना चाहिए। अब गैर मुस्लिम को भी यहाँ फिर आया, फिर गैर मुस्लिम को। मकसद यह है कि इन्हें नमाज के बाद लोगों को मौजूदगी में खड़ा किया जाए और अगर खयानत का शक हो, यानी खयानत के माने गच्छित कर दिया और वो देना नहीं चाहे, उसको हजम कर लिया, उसका नाम खयानत है। खयानत का शक हो तो वो उनकी कसम उठाई जाए, उनसे कसम दिलवा दिया जाए। अच्छा, जिनको माल मारना होगा वो कसम दिलवाओ का, चाहे कसम का बाप दिलवाओ। अगर उसकी नीयत खराब है, उसको हजम करने की आदत है, उसको झूठ बोलने की आदत है, उसको दूसरे का माल हराम खाने की आदत है, तो कसम खिलाओ, चाहे कुछ भी करो। वो कहें कि अल्लाह की कसम है, हम अपनी कस्मों को किसी कीमत पर बेचना नहीं। दुनियावी मफाद की बिना पर झूठी कस्में नहीं खाते, चाहे हमारी किस्म से किसी करीबी रिश्तेदार का ही नुकसान क्यों ना हो। इस तरीके से आप लोगों ने देखा है कि इस आयत करीमा जिसको कलामुल्लाह कह रहे हैं, इस कलामुल्लाह सिद्ध होना संभव नहीं होगा। कि ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय कलाम संभव नहीं। ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी क्या है वही नहीं जानते इस्लाम वाले। कुरान वाले उस ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी क्या है उसको नहीं जानते। ईश्वरीय ज्ञान क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसमें क्या शर्तें हैं, ये नहीं मालूम है। ये एक
सूरा मायदा का आयत नंबर 106 मैं बोला, 109 में भी पाएंगे ठीक इसी तरीके की बात, वहां पर भी इसी तरीके की पक्षपात की बात की गई है। तो खैर ये कुरान भरा पड़ा है, मैं जहां हाथ लगाऊंगा वहीं जख्म पाएंगे आप, पूरा भरा पड़ा है कुरान, एक दो जगह नहीं। इसीलिए मैंने केवल इतना ही दो टूक में बोला कि इसी कुरान के माध्यम से ही आज मानव समाज के अंदर में बेमनस्ता, मानव समाज में ये मनमुटाव, मानव समाज में एक दूसरे के साथ अदावत, बुग़्ज़ और किना, ये मानव समाज के साथ इसी कुरान के द्वारा ही लगा हुआ है। कुरान ने मानव को बांटा है। पर मैं ये कहना चाहता था कि जब कुरान आपका है, आप कुरान के हैं, जब अभी 2 दिन पहले रामपुर वाला, क्या नाम उसका, बसपा वाला, बसपा नहीं सपा वाला, उसने बोला हमारा कुरान है, लोकसभा में बोला हमारा कुरान है, हम कुरान को मानते हैं, 3 तलाक पर इनकार किया है कि हम कुरान को मानते हैं, ये कुरान तुम्हारा है। और ये तुम्हारा कुरान क्या सिखा रहा है ये देखो। अगर कुरान को मानना है तो कुरान भारतीयता के साथ कहां मेल खा रहा है? जब कुरान भारतीयता के साथ मेल नहीं खा रहा है, कुरान केवल और केवल मुसलमानों के लिए, ईमानदारों के लिए और मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात के लिए है। वेद में ये सब तो कहीं नहीं है। वेद में हिंदू मुसलमान नाम की कोई चीज नहीं है। वेद में ना हिंदू नाम है, ना मुसलमान नाम है, ना ईसाई नाम है, ना जैनी, ना बौद्धि, ना कोई। वेद मनुष्य मात्र के लिए, यथेवं वाचम कल्याणी मां वदानि जनेभ्यः, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए। इसीलिए मैं विशेष करके भारत के युवाओं को आह्वान कर रहा हूं कि युवा जन ही आकर के संभाल सकते हैं। और विशेष करके आज राजनेताओं द्वारा जो भारत के अंदर में जो वैमनस्ता, राजनेताओं के द्वारा मानव समाज के अंदर में जो वैमनस्ता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, वो इस राष्ट्र के लिए खतरा से खाली नहीं है। अब ये कुछ राजनेता तो ईवीएम को दोष दे रहे हैं। अबे जो ईवीएम नहीं चाहता है कि उसको मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, छोड़, नालायक मूर्ख कहीं का। दुनिया तरक्की कर रही है और ये साइंस का युग है, तो फिर मोबाइल जेब में लिए क्यों घूम रहा है तू? छोड़ दे मोबाइल, राजधानी में सफर मत करना, फ्लाइट में सफर मत करना, जाओ ऐसी स्टीम इंजन वाली रेल में। बाकी सब पसंद है तुम्हें और ईवीएम पसंद नहीं है। मूर्ख लोगों, इसी का ही नाम मूर्खता है। और इन मूर्खों को कुछ भी अता पता नहीं है। मूर्ख भी ये पता नहीं लगा सकते, क्योंकि मूर्ख है, जाहिल है। और जाहिलाना काम ये कुरान का है। कुरान में अल्लाह ने जाहिल बना करके ही रखा है सारे मुसलमानों को, क्योंकि वो वहां पर ईमान लाना है, केवल विश्वास करना है, जानने की बात नहीं। कब क्या क्यों कैसे ये जानने की बात ही नहीं है। तो जब आप जानेंगे नहीं तो उसका उपयोग कैसे करेंगे? बिना जाने तो उपयोग होना संभव नहीं है। और ये सारा वैमनस्ता, सभी प्रकार की वैमनस्ता, ये कुरान भरा पड़ा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो मुसलमान भारत में रहना जिन्होंने पसंद किया था, तो क्या उनके लिए ये उचित नहीं है कि वो भारतीयता को अपनाए, भारतीय त्योहार को अपनाए? भारतीय नाम रखना भी उनको पसंद नहीं है, और मरने के बाद भी उनको अरबी जुबान से ही वहां पर रब्बु का मन नबी का मन दीनों का वहां अरबी जुबान में पूछा जाएगा। तो कौन सा भारतीयता को अपनाया इन्होंने? वंदे मातरम कहने में इनकी नानी मर रही है, क्यों? वंदे मातरम कहने में क्या परेशानी है? और उन दिनों में जब भारत के विभाजन होते, जब मुसलमान रह रहे थे, तो क्या उन दिनों में पार्लियामेंट में वंदे मातरम नहीं बोला गया था? जिस वंदे मातरम को बोलते बोलते हमारे भारत के युवा जन, भारत के वीर फांसी के फंदे को चूमे, उस फांसी के फंदे को चूमने वाले वंदे मातरम गाते रहे, वंदे मातरम पर जेल में कोड़ा खाते रहे, जेल में कोड़े लगाए जाते रहे, और जितना बार कोड़ा लगा उतना बार वंदे मातरम बोला। ये इतिहास है, एक आर्य समाज के पास है, औरों के पास नहीं है। इसीलिए मैं युवा जनों को, युवा पीढ़ी को आह्वान कर रहा हूं कि आप वेद के नजदीक आओ, वेद को अपनाओ। वेद को अपनाने से ही मानवता की रक्षा कर पाओगे, राष्ट्र की रक्षा कर पाओगे। इसीलिए राष्ट्र निर्माण पार्टी का आप समर्थन करें। राष्ट्र निर्माण पार्टी के निर्माता को शायद
दिल्ली वाले ही नहीं जान पाए तो राष्ट्र में कैसा संभव होगा। तो खास तौर से मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, मेरे साथ जो जुड़े हुए हमारे मित्र मंडली हैं, मैं आप लोगों से ही ये विनती कर रहा हूं कि राष्ट्र निर्माण के लिए जिन्होंने अपना मन बनाया है, जो राष्ट्र निर्माण के लिए इस योजना को लेकर के चले हैं, वो कौन है, उनका समर्थन करिए, उनको आप अपनी राय बताइए, उनके माध्यम से, उनके दिशा निर्देश पर आप इस राष्ट्र को सही अर्थों में वैदिक राष्ट्र बनाने का प्रयास करें। तो मैं अधिक ना बोलता हुआ यहीं पर ही अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं समझ नहीं पाता कि हिंदू तुम्हारे लिए डूबने के लिए भी जगह नहीं है। मुसलमानों ने तो अपना फिक्स डिपॉजिट बना रखा है, पाकिस्तान मैच्योर हो जाएगा भुजा लेंगे, उनका अलग स्थान बना हुआ है। ईसाइयों के लिए भी बना हुआ है। तुम्हें अगर इस देश से, इस भारत से जाने के लिए कहा जाए तो समुद्र में डूबने के बजाय कोई जगह नहीं है हिंदुओं। इसलिए कान खोल करके सुनो, अगर तुम एकत्रित नहीं होते हो, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हें अगर बचना है, अगर बचना चाहते हो तो देखो ना, वो पिछले दिन कैराना से लोग गए थे, आज मेरठ से जा रहे हैं। क्या तुम दिल्ली से नहीं जाओगे? दिल्ली से भी जाओगे, अगर तुम इस पर चिंतन नहीं करते हो तो। पिछले दिन देखा नहीं, 23 मई को क्या हुआ था? 23 मई को एक मुसलमान परिवार में लड़के का जन्म हुआ, उसका नाम नरेंद्र मोदी रखा, फौरन मौलानाओं ने फतवा जारी कर दिया, फिर उसका नाम बदलना पड़ा। यह है इस्लाम। दिमाग में आई बात कुछ? मेरे लिए तो बात ऐसी है भाई कि मैं बोलूंगा तो बोलेगा कि बोलता है। मैं गूंगा नहीं हूं, इसीलिए मैं बोलता हूं, क्या करूं। अगर परमात्मा हमें गूंगा बनाते होते तो बात थी। और घर वाले भी मुझे रोकते नहीं है कि मत बोलिए। परमात्मा की असीम अनुकंपा है, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह और आप लोगों की ये प्रयास, जिस तरीके से मैं ये राष्ट्र और राष्ट्रीयता का प्रचार में आज 36 वर्ष लगा रहा हूं। इसलिए हिंदुओं, कान खोल करके सुनना कि आप एकत्रीकरण, हिंदुत्व बोध आपके अंदर में होनी चाहिए, तभी इस राष्ट्र का बचाया जाना संभव है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता। हिंदू राष्ट्र विरोधी नहीं है, मुसलमान राष्ट्र विरोधी होगा, क्योंकि ये राष्ट्र उनका नहीं है। और ये असदुद्दीन ओवैसी भले ही बोले हमको किराएदार ना समझो, किराएदार नहीं है तुम, क्या हो तुम? मालिक हो इस देश का। मालिक होते तो इस देश को अपनाते। अगर इस देश को अपनाते तो देश के किसी त्योहार को अपनाते। क्या इस देश की निशानी है कि तुम्हारा नाम असदुद्दीन ओवैसी? इस देश के अनुसार ही नामकरण हुआ है तुम्हारा। इसीलिए महेंद्र पाल आर्य के सामने बकवास न करो। और मेरी खुली चुनौती है, कोई आए कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करने के लिए, बंदा हाजिर है, आए कोई डिबेट के लिए, स्वागत करूंगा मैं उनका। कुरान कलामुल्लाह नहीं है तो कुरान पर जब तक प्रतिबंध नहीं लगा गया, प्रयास तो मैं किया था वो 84 में दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने में 24 आयतों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष इंद्र सिंह जी शर्मा, राजकुमार हमारे एक मित्र कानपुर के रहने वाले, इन दोनों का प्रयास से रेफरेंस मेरा ही था, किया गया था। और उसके बाद जब मैं 85 जनवरी में मुझे सार्वदेशिक सभा की ओर से बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा में भेजा गया 42 नंबर शंकर घोष लेन में, तो जनवरी महीना में आकर के मैं मार्च महीना तक शीतल सिंह को तैयार किया। बड़ा बाजार आर्य समाज में ही बैठ करके ये सारा कार्य, शीतल सिंह जो हैदराबाद से आए हुए थे, और सीएम चोपड़ा, चांदमल चोपड़ा। मेरे लिए ऐतिहासिक दिन था। जिस दिन फाइनल रिपोर्ट हम देख रहे थे, उस दिन हमारे घर में किसी एक की मौत हुई थी। है तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं, ये सारा प्रयास किया जा चुका है, अब दोबारा प्रयास सुप्रीम कोर्ट से होना चाहिए कि जिस किताब में मारो काटो लूटो पीटो की बातें हैं, उसको धार्मिक पुस्तक क्यों और कैसा माना जा रहा है।
इस पर प्रयास किया जाना चाहिए। तो खैर, मैं खास तौर से युवाओं को आह्वान कर रहा हूं, युवाओं से निवेदन कर रहा हूं, युवाओं से बता रहा हूं, युवाओं से कह रहा हूं कि यही समय है और समय बार बार नहीं आएगा। ये मत समझिए कि जो आपने चुन करके भेजा है आपकी भलाई करेंगे। फौज में जब मुसलमानों की भर्ती कराने की बात कर रहे हैं तो आपकी भलाई कहां से होगी? अब वो बंदूक सामने चलाने के बजाय पीछे यूं कर देंगे। ये इतिहास साक्षी है, मेरे सामने ही हुआ है, कारगिल में हुआ है, उसके बाद में भी हुआ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, राष्ट्र निर्माण के लिए आपको आना होगा। राष्ट्र निर्माण करने के लिए जो बीड़ा उठाए हैं उनके नजदीक आना होगा, उससे पहले होना संभव नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से, जब आप लोग इस सब्सक्राइब करना नहीं चाहते तो आप लोग क्या करोगे मैं नहीं समझ पाए। इस राष्ट्र का प्रचार, राष्ट्रीयता का प्रचार क्या करोगे? इस वीडियो को ही सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हो, को पैसा लग रहा है। समझ में नहीं आया कि अभी हिंदू कब समझदार बनेंगे, ईश्वर जाने। खैर, मैं और अधिक न बोलता हुआ यहीं पर वाणी को विराम दे रहा हूँ। जितने भी लोग जुड़े हैं, कहाँ जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, मेरे सामने में तो मेरे पेज में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, खाली ये संकेत मात्र हो रहा है। पर कहाँ क्या हुआ, मेरे मोबाइल, मेरे लैपटॉप में कमी है या क्या है, मैं नहीं समझ पाया। इन्हीं शब्दों के साथ सब जुड़ने वालों को अपने तहे दिल से नमस्ते कर रहा हूं, और आप लोग भी नमस्ते लिखे होंगे, आप सब लोगों का नमस्ते स्वीकार कर रहा हूं। और यही समय है, आइए हम सब एक हो करके, एकजुट हो करके इस राष्ट्र को बचाने के लिए वेद के नजदीक आए और वेद के द्वारा राष्ट्रवाद को जन जन तक पहुंचाए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।